आज की गवर्नमेंट किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, मतलब कि निस्तो नाबूद तबाह कर सकती है। जो आज की गवर्नमेंट चल रही है, अगर आपने उस गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल दिया है, अच्छा या बुरा, अच्छा बोल दिया अच्छी बात है, अगर आपने बुरा बोल दिया तो भाई साहब आप कहीं के नहीं बचोगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जेल में बंद हैं और खत्म हो गए हैं, मतलब कि उनके ऊपर कोई ऐसी धारा ही नहीं जो बच्ची हो लगाने के लिए, बस सब ठोक दिया भाई साहब। मतलब कि कुछ भी जिसको भी हो, जो भी धारा हो, सब ठोक दी जाती है कि भाई साहब ये बंदा बाहर नहीं आना चाहिए। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। सेम चीज हुआ था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ। इनके साथ उनके पार्टी के 23 नेता थे, मतलब कि इनको लेके 22 नेता लोग थे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे कई और सारे लोग इनकी पार्टी के जेल के अंदर पड़े हुए थे भाई साहब, पड़े हुए थे। कितने सालों से, 1-2 साल से, 2 साल से भाई साहब पड़े हुए थे जेल के अंदर। मतलब कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया गया। इतिहास में पहली बार हुआ था है? मतलब वो सामने साहब इस्तीफा मांग रहे हो, मतलब ये इतिहास में पहली बार होती है कि सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। और 2 साल बाद, 1.5 से 2 साल बाद अभी क्या आता है कि कोर्ट ने, तो लोअर कोर्ट है, उसने कहा है कि भाई साहब कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है कि जिससे मुकदमा भी चालू हो सके। मतलब कि झूठा फर्जी केस है। ईडी ने जो लगाया था, जो और लोगों ने बोला था, जो मनी ट्रेल था, जो अल्कोहल का था, है मतलब कि आबकारी नीति, जो एक फर्जी केस में आप एक मुख्यमंत्री को, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया। मतलब मनीष सिसोदिया जी भाई साहब 6-6 महीने जेल में रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी साल 6 महीने, सब ऐसे जेल में रहे भाई साहब बिना किसी कारण के। अब सोचो, अभी सोचो कि जो आम जनता है वो क्या करेगी जब भाई हम जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, जो ऑलरेडी एक लेवल पे है, ऐसे लोग जब नहीं बच पा रहे हैं, जेल में ठूस दिए गए 1.5-2 साल के लिए, जो आम जनता है अगर उनने कुछ कर दिया तो उनका क्या बुरा हाल होगा, उनको कौन छुड़वाएगा। तो भाइयों आज जो है लोअर कोर्ट जितेंद्र जी की, उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया। वो हिल चुकी है कि भाई साहब ये कैसे हो गया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला कि उस आदमी को आप जेल में रख सके। और इतने दिन आपने जो जेल में रखा है उसका क्या, कि कोई भी आके किसी को कुछ भी बोल देगा और आप उसे जेल में डाल दोगे। मतलब कहना चाहिए कि यार दिल्ली में इतने, मैं ये नहीं कहता कि सारी पार्टियां अच्छी होती सर, लेकिन भाई साहब दिल्ली में जो काम हुए हैं ना वो बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं मानता हूँ कि जो है उनकी कमियां वो ठीक है वो, लेकिन जो काम किया है ना भाई साहब वो बहुत तगड़ा काम है यार, है ना, बहुत अच्छा काम किया है। स्कूल के लेके, पानी के लेके, भाई साहब मैं दिल्ली का हूँ, स्कूल, पानी, बिजली, मतलब मेरा खुद का बिजली का बिल नहीं है। मतलब कि हम अबे यार फॉरेन की कंट्रीज में है कि जो वहाँ के सिविल लोग हैं, जो वहाँ की जनता को कुछ चीजें फ्री दी जाती है, रूल है भाई साहब। इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत अच्छे से निभाया हर एक चीज को, लेकिन ये किसी को हजम नहीं हुआ। आपने उस मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया बिना किसी बात के। प्लीज सोचो, मतलब कि ऐसे ऐसे केस में उस आदमी की आपने धज्जियां उड़ा दी और अंत में क्या मिला कि भाई साहब कुछ है ही नहीं। मतलब ईडी हाथ फैला के खड़ा हो गया कि भाई साहब, मतलब ईडी के पास सबूत नहीं कि भाई साहब मुकदमा भी चले, मतलब मुकदमा चले, मतलब कि इस केस को कोर्ट ने लात मार दी कि भाई साहब इसको आगे मत लेके आना, ये अच्छा नहीं होगा। अभी सोचो अभी ये सोचो कि अभी इनका ये हाल है मुख्यमंत्री होके, जो आम जनता है हम क्या करेंगे यार। अगर हमें कुछ हो गया तो कौन होगा जो हमें छुड़वाएगा। मतलब कि सिस्टम से भरोसा ही उड़ गया भाई साहब एकदम से। जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में ठोक दिया गया बिना किसी रीजन के, और वो आदमी भी जेल से आया हुआ है, कि आप सोच रहे हो उस आदमी का क्या मानसिक होगा। भाई साहब मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल जी रो दिया यार कि मतलब आपने एक इंसान को रखा जेल में इतने दिन, वो आदमी भी खुला चैलेंज कर रहा मोदी जी को। आप सोचो, अब देखो, आप एक टाइम था पूरी मीडिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ। अब देखो, अब मीडिया चाट रही है, उसी इंसान की चाट रही है। अरे यार मीडिया ये सब जो है ना भाई साहब, आप ही रहोगे।
सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन आपका जो काम है वो आप हमेशा करो, है ना। सरकारें आज ये है कल वो आएंगी, आपको अपना काम करना, चाहे वो मीडिया हो या ईडी हो या कोई और हो। आप किसी के खिलाफ इतना ही मत हो जाओ कि लोग आपके ऊपर सवाल खड़ा कर दे। अभी ईडी जवाब दे रही है कि यार ईडी ने इतना दिन तक जेल में क्यों रखा एक सिटिंग मुख्यमंत्री को। अभी सोचो, सोचने वाली बात यार कि मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश की गवर्नमेंट ऐसी हो गई है कि हमें उनसे डर लगता है। एक होता है ना कि एक फ्रेंडली होता नेचर कि भाई हम लोग अपनी गवर्नमेंट से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन भाई साहब हम अपनी गवर्नमेंट से अपनी बात कह ही नहीं सकते हैं। भाई साहब कब किस केस में अंदर ठोक दिया आपको नहीं पता। अभी ये वीडियो बना के भाई मुझे खुद डर लगता है कि यार कहीं कोई केस में अंदर में ठोक दे कि आपकी वीडियो गलत है, गए आपने देश से गद्दारी की, आप आतंकवादी है, चलो जिंदगी भर के लिए जेल में। भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं कुछ भाई, मतलब कि बहुत कम सब्सक्राइबर अभी मैंने स्टार्ट किया, ऐसा मत करना यार। अरे यार आप खुद सोचो कि एक मुख्यमंत्री जब जेल में हो सकता है कि एक आम इंसान की क्या हालत होगी। अगर कोई सवाल पूछने वाला बंदा होगा उसको जेल में डाल देंगे, उसकी क्या हालत होगी। सोच रहे हो आप क्या चल रहा है हमारे देश में। और हमें इस वक्त हम सबको यार समझने की जरूरत है कि जो आज की गवर्नमेंट है वो अपने फायदे के लिए किसी को भी जेल में डाल देती है? मतलब कि अब देखो जो अंकिता भंडारी का रेप किया गया, क्या उन्होंने अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको जेल में डाला जिनका नाम आया? नहीं डाला ना जेल में। अगर अभी अरविंद केजरीवाल का नाम आता ना भाई साहब, तो भाई साहब नया केस बन के सीधा घुसेड़ देते अंदर कि भाई साहब नहीं सबको सजा मिलेगी। अरे कैसे भाई, अंकिता भंडारी का केस आपने किया, कुछ नहीं किया तो नहीं समझ में आती कुछ बातें यार, बुरी लगती है। भाई साहब मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत। अभी बताओ एक मुख्यमंत्री सामने आकर उसने रो दिया कि यार भाई साहब आप कैसे जेल में रख सकते हो यार किसी को ऐसे। हाँ अब मजा आएगा। अब मजा ये आएगा कि अब अरविंद केजरीवाल जी बदला कैसे लेते हैं। अब भाई साहब अब अरविंद केजरीवाल बोले कि पहले की तरह कि भाई साहब अभी वो चैलेंज कर रहे हैं भाई साहब मोदी को, है सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि अब ये करके दिखाओ। है अभी देखना ये होगा कि अभी मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं। अभी उनका हर बोला हुआ स्टेटमेंट ना बहुत फाड़ेगा, है ना, बहुत फाड़ेगा। अब उनको बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि ये उनका कमबैक है, ये उनका बहुत तगड़ा कमबैक है। आप सोच रहे हो एक इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल के दिल्ली की क्या हालत हो गई है अभी। मतलब फिर भी चलो सबकी अपनी राजनीति होती है, सबकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन मतलब जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया ना वो मानना पड़ेगा यार। मतलब वो डंके की चोट पे बोलता बंदा, भारत के किसी पॉलिटिशियन के पिछवाड़े में बूदा नहीं कि वो डंके की चोट पे अपना मार्कशीट सामने ले जाए, भाई हमने ये काम किया, हमें ये वोट करो। लेकिन अरविंद केजरीवाल लेके जाते हैं भाई साहब की भाई मैंने ये काम किया वोट करो, ऐसा कौन बोलेगा। आप खुद सोचो यार, आप जनता सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन चाहिए होगा आपको, ये आपको सोचने की बहुत जरूरत है। और आप किसी भी पॉलिटिक्स को देख के, धर्म वरम को देख के, जात पात को देख के नेता मत चुनो। भाई जनता से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके एरिया में काम करे वो किसी जात का हो, किसी पात का हो, किसी धर्म का हो, जो आपके लिए काम करे, जो आपके फ्यूचर के लिए काम करे, जो आपके भविष्य के लिए काम करे, जो आपके बच्चों के लिए काम करे, आप उनको वोट करो। जात पात धर्म के नाम पे वोट करना बंद करो और अंधे मत बनो, अंधभक्त मत बनो कि भाई साहब किसी के बारे में आप कुछ भी कह दो, है ऐसा मत करो। और अपने मानसिकता, अपने मानसिक लेवल पे और अपने लोगों, अपने दिमाग, अपने बौद्धिक लेवल पे, अपने हर एक चीज के लेवल पे यार जितना आपको समझ है उस समझ के हिसाब से अपनी गवर्नमेंट चुनो अपने एरिया में, ठीक है। बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारे जो नेता है उनका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो भाई आज के जो नेता है, आज की जिस तरह की राजनीति है उस राजनीति में आपको ये चुनना है कि आपके लिए कौन काम करे और किसे रहना है। और वो पढ़ा लिखा, कम से कम वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ ना हो साला क्या के जात पात की बात। मैं भी ये अनपढ़ नेताओं से ना ऊब गया हूँ भाई साहब की जो आगे जात पात की हमेशा बात करते रहते हैं। भाई पढ़ाई लिखाई पे काम करो, है हमारा जिससे भविष्य आगे जाए हम उस पर काम करें, है वो नेता लाओ जो इन सब बातों पे काम करे यार, है ना। कहने मतलब मेरा बस इतना था इस वीडियो में, और ये मेरी कोई बकचोदी नहीं है, ये कोई हंसी मस्ती नहीं, एक बात मैंने कही है, लेकिन हाँ ये बात मैंने हंसते हुए कि अब मजा आएगा कि भाई साहब अब केजरीवाल क्या एक्शन लेगा ये देखने में मजा आएगा। अब तक जो था ठीक है, लेकिन अब केजरीवाल जी क्या एक्शन लेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। अब जो आदमी बुझाएगा ना, मतलब वो डंके की चोट पे खड़ा होके बोलेगा कि भाई साहब मोदी जी सुनो, अब मेरी सुनो तुम,
तुम्हारी ऐसी वैसी। अब ये होगा भाई साहब, अब देखना कि केजरीवाल जी किस तरह से हिसाब चुकता करते हैं। अब वो डंके की चोट भी बोलेंगे भाई साहब, है ना, और बोलना भी चाहिए, ये उनका कमबैक है। एंड उनको कांग्रेचुलेशन, बहुत सारा वो जेल से बाहर आए हैं और अपना कमबैक करें, फाड़ दे और दिल्ली जीते, है ना। और बस यही सब चीजें हैं। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट नहीं, लेकिन भाई साहब इतना तो कांग्रेचुलेट करना बहुत जरूरी होता है ना, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये कोई बकचोदी वाली वीडियो नहीं, बस ये ऐसी वीडियो है, बस ऐसे मैंने बोल दिया कि भाई साहब आज ये मार्केट में चल रहा था कि यूट्यूब पे हर जगह ट्रेंडिंग, तो मैंने बातचीत करते हैं इसके बारे में, तो हम इस सब के बारे में बातचीत करें, है ना, करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो भाइयों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो, ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय।